अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी सहेली आफरीन खान, लेके आई हूँ आपके लिए आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं घरेलू नुस्खा, जिसमें हम आपको बताएंगे अजवाइन का पानी कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है हमारे लिए। और हमारे दूसरे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से। और हाँ नाज़रीन, हमारे तीसरे सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आएंगे टिप ऑफ द वीक। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। 1 लीटर पानी लीजिए, उसको एक पैन में बॉईल कर लीजिए। ये पानी जब उबलने लगे, इसमें 1 चाय का चम्मच आप अजवाइन डालें। आज कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की, क्या चीज़ है जो आज लोगों को परेशान किए हुए, ये कई सवाल आने लगते हैं और इससे एक जो वो खातून है वो जुड़ती है अपनी आज की ज़िंदगी से। ख़वातीन, आप बाजार में मिलने वाली महंगी नाइट क्रीम्स की बजाय अपने घर पर ही सेब की बेशुमार खूबियों वाली क्रीम बना सकती हैं, वो भी बहुत आसानी से। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है घरेलू नुस्खा। नाज़रीन, हम चाहते हैं कि हमारी नाज़रीन हमेशा सेहतमंद रहें। इसी बात का ख्याल रख के हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारे मुफीद नुस्खे। आज हम बताएंगे आपको कैसे अजवाइन का पानी आपके लिए मुफीद साबित हो सकता है, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, आपकी जिल्द को और आपकी सेहत को सुधार सकता है। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या ख़ास लाए हैं हम आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बुशरा। आज आपके साथ एक मैं छोटा सा घरेलू नुस्खा बांटना चाहती हूँ। इसमें मैं आपको अजवाइन के फ़ायदे बताना चाहती हूँ और किस तरह अजवाइन आपके लिए मुफीद है। अगर आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसको एक पैन में बॉईल कर लीजिए। ये पानी जब उबलने लगे, इसमें 1 चाय का चम्मच आप अजवाइन डालें। तो नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं कि मैंने 1 लीटर पानी में उबाल के उसको 1 चाय का चम्मच अजवाइन इसमें डाली। कम से कम 10 से 15 मिनट उबलने दें। जब इसका रंग बदलने लगे 10 से 15 मिनट बाद, तब इस पानी को आप उबाल के छान लें। और ये पानी आपके लिए बेहद मुफीद है। ये आपका हाजमा बढ़ाएगा, आपके जिगर के लिए इस्लाह जिगर है। जब ऐसा रंग आ जाए पानी का, आप इसको उबाल के छान लीजिए और ठंडा करके दिन में 2 से 4 चाय की चम्मच ले लें। बच्चों को भी दें। ये सर्दी, ज़ुकाम, नज़ला, खांसी सब में मुफीद है और साथ ही में आपके मोटापे को कम करेगा, आपके हाजमे को बेहतर करेगा और साथ ही सर्दी, नज़ला, खांसी सब चीज़ों के लिए मुफीद है। ये दिन में आप 2 से 4 बार 1-1 घूंट पी सकते हैं। बच्चों को भी दीजिए। ये सर्दियों के लिए बेहद मुफीद है। तो देखा नाज़रीन, आपने सोचा था घर बैठे आप एकदम सेहतमंद दिख सकते हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख सकते हैं। अजवाइन का पानी कितना मुफीद साबित हो सकता है हम सब के लिए। इसी के साथ मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहूँगी, हमारे प्रोग्राम में चल रहा है एक सेल्फी कॉन्टेस्ट, जिसमें आप अपनी सेल्फीज़ क्लिक करके हमें भेज सकते हैं और हो सकता है हम आपको बनाए अपनी प्रोग्राम की सेल्फी क्वीन। इसके लिए करना है आपको सिर्फ इतना, अपनी सेल्फीज़ क्लिक करनी है, हमें भेजनी है हमारे फेसबुक पेज पे और हाँ, हमें मेल भी कर सकती हैं आप। नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको रूबरू कराएंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से, जो हमें बताएंगे कैसे हम अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं, कैसे अपना हर दिन नया बना सकते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है लाइफस्टाइल एक्सपर्ट टॉक।
नाजरीन, आज हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट यानी तस्वीर ज़हरा नकवी मैम हमें बताने वाली हैं कैसे हम अपनी ज़िंदगी को एकदम खुशनुमा बना सकते हैं और बना सकते हैं अपना हर दिन नया। तो चलिए चलते हैं इनके जानिब इस्तकबाल करते हैं इनका। तस्वीर मैम, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज का हमारा मौजू बहुत ख़ास है हमारी ख़वातीन के लिए। अपने मनपसंद काम को करके कैसे हम अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं, इसके बारे में आप कुछ बताइए। बहुत अच्छा, हमेशा की तरह आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। और ये अपनी पसंद के काम करने से ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है, वाकई ज़िंदगी पर बहुत खुशगवार असर पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी टाइम मिल जाता है होम मेकर को या घर की ख़वातीन को अपनी पसंद से कुछ काम करने का, तो उसका न सिर्फ घर पर बहुत असर पड़ता है बल्कि उसके दूसरे लोगों के साथ सारे रिश्तों पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो ये एक पूरे, और जब घर पर ही असर पड़ेगा और घर ही सारे माशरे की इकाई होता है, तो आप समझ लीजिए कि अगर ख़वातीन को अपनी पसंद का काम करने की थोड़ी सी भी आज़ादी मिल रही है तो फिर पूरे माशरे पर ही इसका असर पड़ने लगता है। जी मैम, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे हम अपने मनपसंद का काम जब करते हैं तो जो एनवायरनमेंट होता है हमारे आसपास, उसमें पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, कैसे हम खुश हो जाते हैं, इसके बारे में आप कुछ बताइए। बहुत से फ़ायदे हैं, काफ़ी वो हैं उसके, और सबसे बड़ा तो एक यही फ़ायदा है कि जो भी अगर अपनी पसंद का काम किया जा रहा है या कोई क्रिएटिव काम किया जा रहा है तो अपनी आसपास की दुनिया की अवेयरनेस काफ़ी आती है। अगर मिसाल के तौर पर अगर किसी को कोई कविता लिखने का शौक़ है तो उसको थोड़ा टाइम मिला है और वो उस कविता लिखने के उसको पूरा अपना शौक़ पूरा करने का मौका मिल रहा है, तो कविता ज़्यादातर अपने आसपास जो कुछ हो रहा है, जो कुछ ज़िंदगी में हो रहा है उसी के ऊपर, या जो कुछ आसपास हो रहा है तो एक आसपास की दुनिया की भी खबर रहती है। ऐसे ही पेंटिंग बनाने का जिनको है उनको अपने आसपास की दुनिया की खबर रहती है, यानी जो आज है उसके बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात होती है। एक ख्वाहिश होती है कि क्या हो रहा है, क्या है लोगों की ज़िंदगी में आज कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की, क्या चीज़ है जो आज लोगों को परेशान किए हुए, ये कई सवाल आने लगते हैं। और इससे एक जो वो खातून है वो जुड़ती है अपनी आज की ज़िंदगी से। जी मैम, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, और साथ ही साथ हमारी शख्सियत में भी निखार आने लगता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये तो बहुत देखा है हमने, अब इस उम्र में काफ़ी देख लिया ये, कि जिन ख्वातीन ने अपनी पसंद का काम किया, मसलन पेंटिंग्स बनाई, उन्होंने अपनी शौक़ की बनाई थी बिल्कुल, लेकिन जब कभी उनकी नुमाइश हुई और देखा गया तो कई बार वो बड़ी महंगी बिकी हैं बिल्कुल। और बल्कि कुछ NGOs तो ऐसे हैं कि जो हाउस वाइफ्स हैं, जो होम मेकर्स हैं, उन्हीं की पेंटिंग्स की नुमाइश उन्होंने की है। तो एक बहुत बड़ी खुशी उनको मिली कि लोग हमारा देखने आ रहे हैं काम, और फिर ये कि वो बिकी भी बहुत अच्छे हैं, उनको लोग ख़रीदार भी आए हैं, और उनके अंदर की बहुत सारी चीज़ें उसमें निकल कर आई हैं। उनका जो कुछ वो कह नहीं पा रही थी वो सब निकल कर आया है, पेंटिंग बनाई है, ऐसी कविता में भी है, ऐसी और बहुत सी कुछ। ये ज़रूरी नहीं है कि यही हो इतने मुश्किल, बहुत से लोगों को खाना बनाने का बहुत से ख़वातीन को होता है, और कई बार उनको उसमें बहुत सारे मौके मिल जाते हैं। बहुत सी ख़वातीन को जो वेस्ट मटेरियल है उससे कुछ चीज़ें बना लेने का, क्रिएटिव काम कर लेने, कुछ उसको कारामा चीज़ें बना लेती हैं वो, तो उससे आजकल बहुत उससे फ़ायदे होते हैं। तो सारी बात कहने की यही है कि आइडियाज़ हों और क्रिएटिव आइडियाज़ हों और उनको पूरा करने का एक शौक़ है तो मौके तो बहुत मिल ही जाते हैं आगे। जी मैम, जैसे कि हमारा आज का मौजू है हर दिन हो नया नया। जब हमारे दिन की शुरुआत खूबसूरती से होती है, पॉजिटिविटी से होती है, तो इससे हम तनाव यानी टेंशन से भी दूर हो जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत ज़्यादा इसका असर बहुत पड़ता है, शख्सियत के ऊपर तो बहुत ही असर पड़ता है।
और वाकई निखरने लगता है। आपने सही कहा है कि निखरने लगती है शख्सियत, क्योंकि एक तो ये कि जो उनके अंदर दबा हुआ टैलेंट है वो बाहर आ रहा है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो ये खुद ही अपने आप में एक खुशी देने वाला जज्बा हो जाता है। और जब खुशी मिलती है तो फिर हर हाल में घर के जो अफराद हैं, आसपास हैं, उन लोगों के साथ भी रवैया खुशी वाला होता है, और फिर जो आस पड़ोस में लोग रह रहे हैं, जो मिलने वाले हैं, उनके साथ भी असर पड़ता है। तो ये एक सिलसिला, एक खुशगवारी का, ये वहाँ से शुरू होकर आगे तक बढ़ता है और और ज़्यादा उस क्रिएटर की या जो भी आप कह लीजिए कि खातून की शख्सियत में निखार आते चले जाते हैं। स्टडी की गई तो पता चला कि सबसे ज़्यादा जो इसकी शिकार हैं वो होम मेकर्स ही हैं। तो जब ये एक अपनी पसंद के वो काम कर रहे हैं, अपनी पसंद के काम दूसरों को दिखा रहे हैं, उसको उसकी तारीफ़ मिल रही है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही होता है कि इस डिप्रेशन के माहौल से, इस डिप्रेशन की बीमारी से उनको बाहर निकलने में बहुत मदद मिलती है। और न सिर्फ उनको ही मदद मिलती है, बल्कि वो अपने ऐसे बहुत से और साथी हैं कि जिनको अपने साथ लाकर उनको भी वो काफ़ी हद तक मदद कर सकती हैं उनकी इस स्ट्रेस से मुकाबला करने के लिए या फ्रस्ट्रेशन से मुकाबला करने के लिए, या इस डिप्रेशन से मुकाबला करने के लिए। इससे एक फ़ायदा होता है कि हमारे अंदर खुद एतमादी बढ़ जाती है। हमारे आसपास के लोग हमसे मुतासिर होने लगते हैं। उनको लगता है कि जो पहले ये सोचते थे कि वो कुछ नहीं कर सकते, तो उनको लगता है हाँ मैं भी कर सकती हूँ। मिठास तो भरने ही लगेगी जब ये एहसास होगा, जब कहीं सप्रेशन नहीं है, अपना जो टैलेंट है वो छुपा हुआ नहीं है, कूढ़न नहीं है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है, और वो निकल कर आ रहा है और लोग पसंद कर रहे हैं, तो वो एक कॉन्फिडेंस भी आता है, एक बहुत अच्छा एहसास भी होता है। और ये उस एहसास का ही नतीजा होता है कि लोग करीब आते हैं। जब चेहरे पर मुस्कुराहट होगी तो लामहला लोग करीब आएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, और फिर और ज़्यादा ये सब तरफ खुशी ही खुशगवार माहौल, खुशी का माहौल हो जाता है। कई बार ये होता है कि अगर अपने पसंद, बहुत से ख़वातीन को खाना बनाने का शौक़ है, तो उनकी जो डिशेस हैं, अभी मैंने पढ़ा था कि एक बच्ची को खाना बनाने का बहुत शौक़ था, तो उसकी एक डिश एक एयरवेज़ में पसंद कर ली गई है और वहाँ वो सर्व की जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि उसको एक मौका मिल गया, घर बैठे ही उसने बस भेजा था, अपनी रेसिपी भेजी थी वहाँ पर, और उन लोगों को पसंद आ गई, और अब वहाँ पर वो लोग अपने खाने में सर्व करेंगे। तो ऐसी बहुत सी जगह मौके मिल जाते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ खाना बनाना एक बोझ की तरह है। कई बार इसमें भी, ये भी एक क्रिएटिव काम है, और इसमें बहुत बार बच्चियों को बहुत मौके मिल जाते हैं, और हमने देखा है कि वो उन मौक़ों से फ़ायदा उठा रही हैं। ऐसे और सारे शौक़ हैं कि जिनसे बहुत सारे मौके बच्चियों को मिल रहे हैं, अपने घर में आमदनी बढ़ाने के भी, अपनी शख्सियत को निखारने के लिए भी, और अपनी ज़िंदगी को कॉन्फिडेंस के साथ गुजारने की भी। तस्वीर मैम, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई और आपने हमारे नाज़रीनों ख़वातीन को बताया कैसे वो अपनी ज़िंदगी बढ़ा सकते हैं, अपनी खुशियाँ बढ़ा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खुशनुमा बना सकते हैं, हर दिन को नई तरह से जी सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, कहाँ जा रहे हैं आप? आपको मैं बता देना चाहूँगी कि आप अगर चाहते हैं हमारे प्रोग्राम की सेल्फ़ी क्वीन बनना, तो आपको एक काम करना होगा। कुछ नहीं करना होगा, बस अपनी सेल्फ़ी क्लिक करनी होगी खूबसूरत सी, और हमें भेजनी होगी हमारे फेसबुक पेज पे। और हाँ, अपनी खूबसूरत सी सेल्फ़ी आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमें आपकी सेल्फ़ीज़ का इंतज़ार रहेगा। नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको देंगे टिप ऑफ द वीक, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हम अनाउंस करेंगे हमारी सेल्फ़ी क्वीन कौन है इस वीक की। तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ हमारी इस खास पेशकश में, जिसका नाम है आपकी सहेली।
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेगमेंट की तरफ, जिसमें आज हम आपको देंगे टिप ऑफ द वीक। जैसे कि हम सब जानते हैं नाज़रीन, सेब हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। डॉक्टर्स कहते हैं अगर हम हफ्ते में एक सेब खाएं तो हम सेहतमंद रह सकते हैं। ये हमारी जिल्द के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे कैसे आप नाइट क्रीम बना सकती हैं सेब की और लगा सकती हैं अपने चेहरे पे और बन सकती हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या खास लाए हैं हम आपके लिए। ख़वातीन, शायद ही इस कहावत से कोई नावाकिफ हो, यानी रोजाना एक सेब खाना आपको डॉक्टर से दूर रखता है। सेब में विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन के साथ मुख्तलिफ खूबियाँ अच्छी खासी मिकदार में होती हैं। तभी तो सेब के फायदों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। सेब के सेहत के साथ खूबसूरती से वाबस्ता अहम टिप्स लेकर आज हम आपसे मुखातिब हैं। सेब जितना ही सेहत का मुहाफिज है, उतना ही खूबसूरती की चमक को भी बरकरार रखता है। सर्दियों के मौसम में ड्राई स्किन की दिक्कत और स्किन की तमाम परेशानियों के लिए सेब से बनी नाइट क्रीम बेहद मुफीद है। ख़वातीन, आप बाजार में मिलने वाली महंगी नाइट क्रीम्स की बजाय अपने घर पर ही सेब की बेशुमार खूबियों वाली क्रीम बना सकती हैं, वो भी बहुत आसानी से। इसके लिए आपको ज़रूरत होगी एक बड़े सेब की 1 कप ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल और 1 कप रोज वाटर की। पहले सेब को बीज से काटकर उसमें से बीज का हिस्सा अलग निकाल दीजिए। चाकू से सख्त छिलका भी काट दीजिए। अब सेब को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। इसके बाद इन कटे हुए टुकड़ों को ब्लेंडर में डाल दीजिए और ब्लेंडर ऑन कर दीजिए। इसके बाद ऑलिव ऑयल को इसमें धीरे धीरे मिलाइए। ध्यान रखिए कि सेब और ऑलिव ऑयल आपस में अच्छी तरह से मिल जाएं, तब ब्लेंडर बंद कर दीजिए। इस मिक्सचर को अब गर्म करने की जरूरत है, लेकिन सीधे आंच पर नहीं रखना है। इसके लिए एक पैन में पानी भरकर आंच पर रखिए और उसके ऊपर एक बोल रखिए। अब इस बोल में सेब और ऑलिव ऑयल का मिक्सचर डालिए। आपको तब तक रखना है जब तक ये मिक्सचर गर्म ना हो जाए। ख़वातीन, आपको खास ख्याल रखना है कि सेब और ऑयल खूब अच्छे से आपस में मिले रहें, ताकि आपकी स्किन इसके इस्तेमाल से नरम मुलायम बने। गर्म हुए इस मिक्सचर को आंच से हटाकर ठंडा होने के लिए रख दीजिए और जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें रोज वाटर मिला दीजिए और इसे खूब अच्छे से हिलाइए। तो लीजिए ख़वातीन, बेशुमार खूबियों वाली आपकी ये नाइट क्रीम तैयार हो गई। ख़वातीन, इस नाइट क्रीम में सेब की खूबियों के साथ आपकी स्किन के लिए मुफीद इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं जो कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। तो देखा नाज़रीन आपने, सेब की क्रीम लगा के आप भी बन सकते हैं बेहद खूबसूरत और पुरकशिश। इसी के साथ मैं अब बताने वाली हूँ, मैं जानती हूँ हमारे नाज़रीन बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं हमारी सेल्फी क्वीन का। कौन है वो, चलिए देखते हैं। तो नाज़रीन, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको बनाएं हम अपने प्रोग्राम की सेल्फी क्वीन, तो आपको बस करना है इतना कि अपनी प्यारी सी सेल्फी क्लिक करनी है और अपनी सेल्फीज़ को क्लिक करके हमें भेजना है हमारे फेसबुक पेज पे। और हाँ, अपनी सेल्फीज़ आप हमें मेल भी कर सकती हैं। नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी अहम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान आफरीन और आपकी सहेली की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।